हाँ 46 उसमें है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने प्राण त्याग लिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 7वीं वाणी थी यीशु मसीह की। अगर बाइबल में 7वां नंबर देखेंगे ना, तो 7वां जो नंबर है ना, वो बहुत ही यूनिक नंबर है, उसमें बहुत काम है। 7वां नंबर जो है ना, वो सारे कामों को खत्म होने के बाद जो विश्राम का टाइम होता है ना, वो हमेशा जो दिखाता है परमेश्वर। अगर उत्पत्ति 2 में भी देखेंगे हम, तो वहां पे भी देखेंगे कि परमेश्वर ने 6 दिन पूरी सृष्टि की क्या करी, रचना करी, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो यहाँ पे भी 7 वाणियां जो थी दी है यहाँ पे, इसका ना बहुत मतलब होता है। हम लोग कहते हैं हम तैयारी करके नहीं आए, परमेश्वर करेगा, हम बोलेंगे नहीं, तैयारी करनी चाहिए। जितनी इनडायरेक्टली वाणियां हमें लगती है ना कि डायरेक्टली तो है, हमें प्यासा हूँ, क्या प्यास लगी है, नहीं, उसके अंदर बहुत डीप वचन होता है। एक एक वाणी जो है ना, वो परमेश्वर की पूरी जर्नी को बताती है। जो उन्होंने सेवकाई करी, जो मकसद था उनका आने का, एक एक वाणी के अंदर पूरा वचन है। अगर हम उसको थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे ना, तो हम उसको समझ सकते हैं और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं कि परमेश्वर क्यों प्यासा है यहाँ पर। रात भर तो था वो, तब भी उसने नहीं बोला कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन उसने सूली पर क्यों बोला मैं प्यासा हूँ? क्या उसको ये यकीन था कि उसको पानी मिलेगा वहां पर? जो उसके कपड़े नोच डाल रहे हैं वो उसको पानी पिलाएंगे? तो क्यों परमेश्वर ने बोला कि मैं प्यासा हूँ? क्यों परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक ही है ना, फिर भी परमेश्वर वहां पे कह रहा है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो जब देखते हैं हम, सब पूरा हुआ, 6ठी वाणी परमेश्वर ने कहा सब पूरा हुआ, और 7वीं परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कि परमेश्वर मेरा जो काम था, जिसके लिए मैं आया था, जिसके लिए मैं बड़ा हुआ, मैंने वचन सुनाया, लोगों को मन फिराया, तेरा काम किया, जिसके लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा था, वो सारा जो काम था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब मुझे विश्राम चाहिए। तो परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा तेरे हाथों में। अब वो परमेश्वर ने विश्राम मांगा वहां से परमेश्वर से कि मेरी आत्मा तेरे हाथों में, अब मैं विश्राम मांगता हूँ। यहाँ पे वहां पे परमेश्वर ने विश्राम किया। जैसे उत्पत्ति में 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, यहाँ यीशु मसीह 7वीं वाणी में विश्राम को दर्शाता है। सब पूरा हुआ, विश्राम किया। और परमेश्वर अगर हम देखें, मैंने भी बहुत कुछ लिखा था, मुझे पता है टाइम नहीं है, लेकिन जितना मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उससे पहले जिन हाथों में वो था, जिन लोगों के हाथों में उसने अपने देह को दे दिया था, उन लोगों ने उसकी देह का क्या किया? उसके हाथ पैरों में कीले ठोक दिए, उसको कोड़ों से छल्ली कर दिया, उसके पूरे बदन को कुचल डाला, उसको चलने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन वो उसकी आत्मा तक ना पहुंच सके, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपा था। और परमेश्वर सबसे और आत्मा जो है ना, वो सबसे अनमोल चीज है, सबसे अनमोल आत्मा। यीशु मसीह कहता है ना, तो पूरे जगत को भी प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए, या भी अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो उसका क्या लाभ है? आत्मा जो है वो सबसे अनमोल चीज है, वो अमर है। या तो उसको अनंत जीवन मिलेगा, या तो विनाश होगा उसका पूरी गति। तो ये हमारे हाथों में कि हमें अपनी आत्मा किसके हाथों में सौंपनी है। हमें अपनी आत्मा को अपने रिश्तेदार के हाथों में सौंपना है, अपने पार्टनर के हाथों में सौंपना है, अपने माता पिता के हाथों में, या अपने ऊपर ही। कुछ लोग आजकल बहुत इंडिपेंडेंट, आजकल चलना है इंडिपेंडेंट है, तो खुद चला लेंगे, खुद देख लेंगे। लेकिन जब हम अपनी चिंताओं को, अपनी जरूरतों को, जिन चीजों के लिए हम चिंता करते हैं, वो सब बातों को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं ना, तो वो हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी आत्मा को रखता है, हमारी जिंदगी को रखता है, हमारी जरूरतों को रखता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है। डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किसके हाथों में अपनी जिंदगी को सौंपना है, अपने जीवन को सौंपना है। अगर यहाँ पे हम देखें तो मृत्यु की बात की गई है ना, मृत्यु। तो जब यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, मेरे को सच में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कहाँ मैंने लिखा है, मैं निकालूंगी तो टाइम लग जाएगा। उसमें उसने कहा है कि मैं
परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने प्राण उसके हाथों में सौंपता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई उसे छीनता है, वो खुद उसको सौंपता है और खुद अपनी मर्जी से उसको वापस ले लेता है। ये उसके पास अधिकार है कि वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और उसको ले लेता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह को मार दिया गया, मृत्यु हो गई यीशु मसीह की, नहीं, उसने खुद उसको एक्सेप्ट किया, उसने परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपा, उसके बाद उसने प्राण त्याग गया। वो मारा नहीं था कि यहाँ पे कीले लगी हैं, सर से खून निकल रहा है, पैर से खून निकल रहा है, इतनी बॉडी, मतलब कौन सी जगह थी जहाँ से बॉडी से उनके खून नहीं था, कहाँ उनकी चोट नहीं लगी थी। अगर हम चाहे तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से तो ऑलरेडी मर जाता है इंसान, अगर सर फट जाता है तो खून बह के वैसे ही मर जाता है अगर उसको लेट हो गया तो। लेकिन यीशु मसीह ठीक थे क्योंकि उनको मृत्यु छू भी नहीं सकती, उनका बाल भी काका नहीं कर सकती मृत्यु, उनके प्राण कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने प्राण अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता हूँ और उससे ले सकता हूँ। सौंपना, यहाँ पे हम देखेंगे ना तो उसने कहा कि ऊंचे स्वर से चिल्ला कर कहा उसने। अगर कोई व्यक्ति है जब वो मरने की हालात में होता है, कोई भी हो ज्यादा से ज्यादा, तो वो कैसी हालत हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाता है, आवाज ही नहीं निकलती उसके गले से, और धीमी आवाज हो जाती है ना, एकदम कान लगा के सुनना पड़ता है क्या चाहिए तुमको। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो उसके अंदर कोई गुस्सा, डर, भय कुछ भी नहीं था उसकी आवाज में। उसकी आवाज में क्या थी? खुशी थी कि मैंने मृत्यु पर मेरा जो काम था, जो मेरा जो मिशन था, उस पर मैंने विजय हासिल कर ली। परमेश्वर यीशु मसीह भी डरता था उस चीज से, उसको सब पता था। ये कोई हादसा नहीं था यीशु मसीह के लिए कि हाँ एक्सीडेंटली उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। परमेश्वर कहता है इस चीज की तो भविष्यवाणी कितने सालों से होती आ रही है, उसको सब पता था। वो बार बार प्रार्थना में कहता था, हे पिता हो सके तो ये कटोरा हटा दे मेरे आगे से, क्योंकि वो जानता था ये कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है उसके लिए। लेकिन परमेश्वर मुझे स्वर से चिल्ला कर कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उसने विजय हासिल करी थी, मृत्यु पर भी करी थी। उस समय मृत्यु अंधकार का रूप देखा जाता था, लेकिन यीशु मसीह के बाद हम लोग क्या कहते हैं, विश्वासियों के लिए मृत्यु अंधकार की चीज नहीं है, मृत्यु अनंत जीवन का रास्ता है। मृत्यु हम कहते हैं ना, गाना गाते हैं, जिंदा रहेंगे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे। तो ये रास्ता किसने खोला हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह ने खोला। मृत्यु को उसने जीत लिया, मृत्यु शैतान के हाथों में थी, उसे परमेश्वर ने छीन लिया। उसने यीशु मसीह ने अपने हाथ में कहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? परमेश्वर ने मृत्यु को लज्जित करा। अगर हम एक और यहाँ पे देखें तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू करी तभी फास्टिंग के साथ प्रार्थना करी, जब वो क्रूस पर था तभी उसने प्रार्थना करी, जब वो खुशी में था तभी प्रार्थना करता था, चाहे वो 5000 लोगों को खिला रहा हो, और जब वो दुख में था तभी उसने प्रार्थना करी। और शायद एक विश्वासी के लिए कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कितना ही 10, 20, 50 साल से परमेश्वर में, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, उस समय विश्वास करना और प्रार्थना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय याद नहीं आता कि प्रार्थना करनी है, प्रार्थना यार वहाँ जाके देख लेते हैं, वहाँ से हो जाएगा काम हमारा, वहाँ से हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह से ज़्यादा दुख हमारे पे शायद कभी आ भी नहीं सकता। वो रात भर दुख में था, लोग उसकी प्रताड़ना कर रहे थे, उसको लज्जित कर रहे थे, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया था, उनसे उसको धोखा मिला था, और अलग ही अकेलेपन में, दर्द में, डर में, दुख में वो था रात भर, उसने सहा ये सब। उसके बाद भी वो क्रूस पर क्या करता है? प्रार्थना करता है कि पिता ने क्षमा कर दे, या फिर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। तो प्रार्थना का रोल उन्होंने हमेशा से दिखाया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो हो सकता है कि वो परेशानी हमारे कुछ किए बिना ही ठीक हो जाएगी अगर हम प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं पिता उसने अपनी आत्मा अपने पिता के हाथों में सौंप दी। जिनके हाथों में उसने अपनी देह सौंपी, उन्होंने तो उसकी देह की ऐसी तैसी करके रखी, कहीं का नहीं छोड़ा, कुछ भी खत्म कर दिया, उसकी पूरे छल्ली कर दिया उसकी शरीर में।
लेकिन वो अपनी आत्मा अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके या तो फादर नहीं है, या कई बच्चे हैं जो साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली अपने जो संसारिक पिता होते हैं ना उनसे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि उनको नहीं वो अपनी जिम्मेदारी समझ पाते हैं। हम लोग जब अपने लोगों के बीच में रहते हैं हमें धोखा मिलता है ना। कई लोग हमारे अपने होते हैं जो हमें निराश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ अपने पिता के हाथों में सौंपेंगे, अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपेंगे, घुटनों पे आके उससे प्रार्थना करेंगे और गिड़गिड़ाएंगे उससे, तो शायद वो हमारे को वो शांति भी देगा और हमें संभालेगा। हम बोलते तो है परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लेकिन हम अरे यार वो काम है जल्दी करके आ जा, यहाँ से प्रार्थना हो रही है वहां तो काम करके आ जाए। अभी भी बहुत कम लोग आए ना, गुड फ्राइडे है, बहुत बड़ी बात होती है गुड फ्राइडे में। लोग शादियों में जाने की छुट्टियां ले लेते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे के लिए छुट्टी क्यों ही लेंगे। अभी मौसी की ताई की शादी, बेटी की शादी, उसमें सब चले जाएंगे, लेकिन छुट्टी क्यों ही लेंगे। आधे लोग तो उठ के चले गए। तो फॉर्मेलिटी करना भी अच्छी बात नहीं है। अगर मन है, अगर लगता है परमेश्वर को दे सकते हो 100%, तो आप फॉर्मेलिटी दो, क्योंकि वो मनों को जानता है। हम नहीं जानते कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि कौन किस मन से बैठा है, दिखाने के लिए बैठा है या सच में वो प्रार्थना करने आया है उससे। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो ये परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो हम सबको भी अपनी आत्मा, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना फ्यूचर, अपना काम, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, धन दौलत जो भी है, सब परमेश्वर के हाथों में सच्चे दिल से सौंपना है, सच में सौंपना है। ये नहीं कि प्रार्थना करिएगा, नहीं, सौंपना है। उसके बाद यीशु मसीह में जीना है। उसके बाद शायद हमारे जीने का जो असली मतलब होगा वो हमें शायद मिलेगा, उसका जो लाभ है वो हमें मिलेगा।